हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 16 मई दिन गुरुवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चुनावी नतीजों से पहले दावों की भरमार, बीजेपी और विपक्ष में शुरू हुआ नंबर गेम। चुनावी नतीजों के पहले ही नंबर गेम का आगाज हो चुका है। बीजेपी ने दावा किया है कि उन्हें 400 से अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि विपक्ष ने बीजेपी की सीटों की संख्या को 140 से 200 तक सीमित करने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 400 पार सीटें एक नारा नहीं, वास्तविकता है। कि देश की जनता के लिए 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए। এবার যদি জিজ্ঞেস করেন দিদি খবর কি আছে কিছু, আমি বলি হ্যাঁ খবর আছে, জব্বর খবর। হাওয়া বদল মানে কি? হাওয়া বদল মানে 420 গ্যারান্টি বদল হচ্ছে। কেউ ভয় বলতে পারছে, কেউ পারছে না। এখনো পর্যন্ত যা মোটামুটি এসছে, ফোর্থ পেজ হয়ে গেছে, তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। दूर नहीं, अब तो पास है। 4 चरण में ही हमें बहुमत मिल चुका है। अब जो 3 चरण बचा है ये मुझे 400 के पार ले जाएगा। अभी दिल्ली में आप देखिए, हमारा दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं, तुरंत आके बोल दिया नहीं मोदी 400 सीट नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 200 का ऊपर नहीं मिलेगा। अब कहां से आए हैं? बिहार से। बिहार में कौन रहता है? चोर डकैत क्रिमिनल्स। ये चोर डकैत क्रिमिनल को जेल में कौन डाले हैं? नरेंद्र मोदी डाले हैं। अगर चोर डकैत क्रिमिनल बोलते हैं मोदी 200 सीट मिलेगा, तब तो पब्लिक तो 400 सीट दे ही रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं होगा। अभी केजरीवाल जी दिल्ली बिहार से आते ही बोला मोदी को 200। केजरीवाल को मिला स्पेशल ट्रीटमेंट, दिल्ली के सीएम को मिली जमानत पर बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को स्पेशल ट्रीटमेंट बताया है। अमित शाह ने कहा, मेरा मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। टल गई कंगना रनौत की इमरजेंसी, प्रोडक्शन हाउस ने दिया बड़ा अपडेट, बताया कब आएगी फिल्म। कंगना रनौत ने एक बार फिर अपनी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को टाल दिया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर कंगना ने लिखा, हमारे दिल प्यार से भरे हुए हैं। जिस तरह का प्यार कंगना रनौत को आज के समय में मिल रहा है, वो हम सभी के लिए देखना काफी खुशनसीबी की बात है। चुनावी महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका में है पीएम मोदी, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनावों में श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रामद्रोही हमेशा पराजित होते हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है।
और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये जो रामद्रोही हैं, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको न जाति की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न गाजीपुर सीट पर अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत को झटका, दोनों पर्चे हुए खारिज। अब अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। वह सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। यूपी की चर्चित लोकसभा सीट गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने भी नामांकन किया था। उन्होंने सोमवार को 2 सीटों में पर्चा भरा था। अफजाल के पहले उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। नुसरत ने ये नामांकन डम्मी कैंडिडेट के रूप में किया था। बेरोजगारी की जगह सोनिया की ठुकराई सत्ता पर इनका ध्यान, रायबरेली से खड़गे का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव के 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। तमाम पार्टियां अगले चरणों की तैयारियों में लग गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली में एक चुनावी सभा में पहुंचे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी नजर सोनिया गांधी की ठुकराई सत्ता पर है। देखें ये वीडियो। खाने के लिए कुछ इंतजाम करो, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के लिए कुछ इंतजाम करो, उसके तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ उनका सत्ता के ऊपर है। जो सत्ता सोनिया गांधी ने ठुकरा दी थी, उस सत्ते पे इसका आके, और ऐसे लोगों को फिर अगर कोई वापस लाने की कोशिश किया तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ धोखा है। आप धोखा कर रहे हैं। अगर गलती से भी अगर कोई बीजेपी को वोट डालेगा तो वो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ डालेगा, वो आदिवासी के खिलाफ डालेगा और बैकवर्ड के खिलाफ जाएगा। अपर कास्ट भी है तो गरीबों के खिलाफ, लेकिन इसको हम लोग देखना चाहिए। सीएए के तहत पहली बार मिली भारतीय नागरिकता, 14 लोगों को मिला सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया था। इसमें आवेदन करने के तरीके, जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम अरेस्ट, ईडी रेड में पीएस के नौकर के घर से मिला था 37 करोड़ कैश। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुआ था। इसी सिलसिले में उनसे पहले पूछताछ की गई थी। देश के बजट का 15% अल्पसंख्यकों पर खर्च करना चाहती है कांग्रेस, महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी। चौथे चरण के चुनाव पूरे होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की एक रैली में पहुंचे। उन्होंने वहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के बजट का 15% सिर्फ अल्पसंख्यकों पर खर्च करना चाहती है। कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट का बंटवारा करती है। पूरी खबर जानने के लिए देखें वीडियो। का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी भी न किसी का धर्म देखा है, न किसी का धर्म पूछा है। योजना सबके लिए बनाई जाती है, सबको योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस की नीयत रही है, इसका बहुत बड़ा खुलासा आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने करना चाहता हूं। और भगवान राम की ये धरती है एक प्रकार से, तो मुझे लगता है कि गंभीर विषय यहां पर उठाना ज्यादा अच्छा होगा।
साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। आईपीएल में दर्शकों को मिला बासी खाना, कोहली के होम ग्राउंड मैनेजमेंट पर एफआईआर दर्ज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां 12 मई को दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु के बीच मैच खेला गया था। एक दर्शक ने इसी मैच के दौरान बासी खाना देने का आरोप लगाते हुए एएससीए के मैनेजमेंट और कैंटीन मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली यूपी में वीकेंड पर बढ़ेगा गर्मी का सितम। आईएमडी ने लखनऊ समेत कई शहरों में जारी किया लू का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस साल गर्मी के सीजन में पहली बार 18 मई को लू चलने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 18 और 19 मई को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।